बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ और एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आजकल मैं आपके लिए रमज़ान मुबारक के हवाले से रेसिपीज़ देकर आ रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये सारी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। आज मैं आपके लिए एक डेज़र्ट लेके आई हूँ और ये बहुत ही मज़े का डेज़र्ट है। आप इसे ईद पर भी बना सकते हैं और अफ्तारी के लिए बना सकते हैं, सहरी के लिए बना सकते हैं। जिस तरह आपकी मर्ज़ी, आप इसको जिस वक्त के लिए आप इसे बनाना चाहें तो आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और लेकिन इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का होगा। आपने ज़रूर इसे ट्राई करना है। तो आज मैं बना रही हूँ हेज़लनट स्ट्रॉबेरी डेज़र्ट। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर पीनट पिस्ता जो है वो बिस्किट्स लिए हैं और यहाँ पर मैंने 4 जो हैं ये बिस्किट के पैकेट लिए हैं और इस तरह का मैंने पूरा जो था वो जो डिब्बा इसका मंगवा लिया था और ये 12 पैकिंग में था। नहीं सॉरी, 6 इसके अंदर थे, 6 की पैकिंग थी। तो इसमें से जो है 4 मैंने ले लिए हैं और उनको मैंने ग्राइंडर के अंदर अच्छी तरह से पीस लिया है। इसको पाउडर फॉर्म में मैंने पाउडर फॉर्म बना लिया है और आपने इसे पाउडर फॉर्म ही बनाना है और इस चंक्स में इसको आपने नहीं बनाना और बिल्कुल ये पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। तो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ये मैंने बनाए हैं बिस्किट। इनको अच्छी तरह मैंने ग्राइंडर के अंदर कर दिया है और इन्हें अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे सबसे पहले जग लेंगे और इसके अंदर डालेंगे कंडेंस मिल्क, फोर चम्मच कंडेंस मिल्क के लेंगे और ये डोंगे के 4 चम्मच लेंगे और ये मैंने कंडेंस मिल्क शामिल कर दिया है और इसके अंदर जाएगी क्लासिक की व्हिपिंग क्रीम, तकरीबन 2 चम्मच मैंने व्हिपिंग क्रीम के डाले। 2 चम्मच मैंने भर के व्हिपिंग क्रीम के डाले हैं, बल्कि ये 3 चम्मच जो है वो इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं और इसे अब अच्छी तरह हम ब्लेंड कर लेंगे। आप कंसिस्टेंसी देख लें, ये कंडेंस मिल्क और व्हिपिंग क्रीम थी और 4 चम्मच मैंने कंडेंस मिल्क के लिए और 3 चम्मच मैंने लिए हैं क्लासिक की व्हिपिंग क्रीम के और इसे अच्छी तरह मैंने ब्लेंड किया और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, इतना इसे थिक होना चाहिए। और इसे अब हम निकाल लेंगे आइसक्रीम के जो ये बाउल हैं इनके अंदर। थोड़ा थोड़ा निकालेंगे क्योंकि हमने लेयर्स में ये डेज़र्ट बनाना है और अब इसके ऊपर डालेंगे बिस्किट्स, पीनट पिस्ता बिस्किट्स
एक एक चम्मच जो है वो सबके अंदर डालेंगे और इसे अच्छी तरह सेट कर लेंगे। देखिए आप अच्छी तरह आराम से ये सेट हो रहा है। क्लासिक विपिंग क्रीम जो इसके अंदर शामिल करती हूँ मैं किसी भी डिज़र्ट में या शीट में, तो इससे बिल्कुल टेस्ट जो है वो आइसक्रीम का आता है। तो मैं इसे आइसक्रीम की जगह पर जो है वो मैं विपिंग क्रीम को इस्तेमाल करती हूँ और इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का आता है। आप इस तरह इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। और अब मेरे पास है स्ट्रॉबेरी, और ये स्ट्रॉबेरी है और इसके अंदर आपको ये जूस नज़र आ रहा होगा, और ये जूस अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। आपने स्ट्रॉबेरी लेनी है और उसके अंदर आपने चीनी जो है वो शामिल कर देनी है, और चीनी शामिल करके आपने इसको ओवरनाइट जो है इसे रख देना है। तो जब आप इसे ओवरनाइट रख देंगे तो इसका जूस जो है वो निकल आएगा। तो आपने फिर जूस इसके अंदर जो है वो शामिल करना है। अब मैं हेज़लनट जो है वो ये चॉकलेट है, चोको ब्लिस है, ये मैं लूँगी और थोड़ा सा दूध लूँगी। 1 कप के बराबर दूध लेना है और तकरीबन इसके 2 चम्मच जो है मैं हेज़लनट जो है चोको ब्लिस इसके मैं डालूँगी। और इसे अच्छी तरह मैं ब्लेंड कर लूँगी। एक दफ़ा फिर मैंने वो कंडेंस मिल्क और जो मैंने नेस्ले की व्हिपिंग क्रीम ली थी, क्लासिक की व्हिपिंग क्रीम ली थी, तो उसका जो मैंने मिक्सचर जो रेडी किया हुआ था, तो वो मैंने इसके ऊपर एक दफ़ा इसकी और लेयर लगा दी है। पहले मैंने स्ट्रॉबेरी सबसे पहले मैंने जो था वो क्लासिक की व्हिपिंग क्रीम और जो है कंडेंस मिल्क के साथ जो मैंने बैटर रेडी किया था वो सबसे पहले मैंने डाला। फिर उसके बाद मैंने बिस्किट की लेयर लगाई, फिर मैंने स्ट्रॉबेरी के सिरप की लेयर लगाई, फिर उसके बाद मैंने फिर व्हिपिंग क्रीम और जो कंडेंस मिल्क के साथ मैंने जो बैटर रेडी किया था उसकी मैंने लेयर लगाई है, ये आप देख रहे हैं। तो ये सेकंड लेयर थी। अब इसके ऊपर फिर मैंने बिस्किट लगाए हैं और अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। और बिस्किट डालेंगे। और ये सारी लेयर जो है वो लगा दी हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ये टेबल स्पून मैंने लिए थे चॉकलेट के चोको ब्लिस के,
हज़लनट जो मेरे पास चोकोब्लीज हैं, इसके मैंने जो है वो 2 चम्मच मैंने लिए हैं, और 3-4 चम्मच टेबल स्पून, तकरीबन 3 या 4 टेबल स्पून मैंने कंडेंस मिल्क लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने जो है वो चोकोब्लीस लिया है, और इसके अंदर 2 चम्मच मैंने व्हिपिंग क्रीम डाली है और थोड़ा सा दूध शामिल किया है। तो ये कंसिस्टेंसी है, और इसके ऊपर अब हम ये डाल देंगे। इसको थोड़ा सा और पतला करेंगे, ये थोड़ा सा थिक है। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध शामिल किया है, और इसको थोड़ा सा मैंने थिन कर लिया है। और इस तरह हम इसके ऊपर शामिल करते जाएंगे। और अच्छी तरह इसे स्प्रेड। हज़लनट स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट रेडी है। अब इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे चॉकलेट के साथ, और ये चॉकलेट लगा रही हूँ। अगली रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी तमाम रेसिपीज़ जो हैं वो बहुत पसंद आ रही होंगी, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और कमेंट्स करके आपने ज़रूर मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और मेरी रेसिपीज़ को लाइक और शेयर भी कीजिए फैमिलीज़ में और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका मैं जो है दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उनसे मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि वो मेरी रेसिपीज़ को जब देखते हैं तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और लाइक और शेयर भी करें, और कमेंट्स भी ज़रूर करें। और ये डिज़र्ट बहुत ही मज़े का डिज़र्ट है। इसे आप ईद पर बनाएं, अफ्तारी में बनाएं, सहरी में बनाएं और मज़े कीजिए। चलें आप ये सारी चीज़ें मंगवाएं, और रमज़ान मुबारक से पहले इसे एक दफ़ा ट्राई करके देखें कि आपको ये जो है डिज़र्ट कैसा लगता है। तो आजकल तो स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, और मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी जो है वो आ रही है, तो बहुत आसानी से आपका जो है ये डिज़र्ट बन सकता है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें। और पीनट पिस्ता बिस्किट जो हैं वो तो आराम से मार्केट से अवेलेबल हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने पीनट पिस्ता बिस्किट ही डिज़र्ट के लिए लेने हैं। आप कोई भी बिस्किट्स जो हैं वो इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मुझे चूँकि पीनट पिस्ता बिस्किट पसंद है, इसलिए मैंने इसके अंदर जो है वो पीनट पिस्ता बिस्किट डाले हैं। तो मैं हमेशा ये पीनट पिस्ता बिस्किट ही इस्तेमाल करती हूँ। और ये चॉकलेट भी मैंने इसे श्रेड करके रख लिया था,
ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमारे सालिया करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब मुसलमानों को 5 वक्त का नमाजी अल्लाह पाक बनाए और कुरान पाक की डेली तिलावत करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।